Hello friends, today I am going to explain the poem Dust of Snow, which is important poem for the board exam. The Dust of Snow poem is of the chapter A Letter to God. A Letter to God में दो पोएम है, एक डस्ट ऑफ स्नो और एक है फायर एंड आइस, और दोनों पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। डस्ट ऑफ स्नो में ये बताया गया है पोएम में कैसे एक छोटी सी घटना पोएट के मूड को चेंज कर देती है। कभी कभी क्या होता है लाइफ में हम उदास होते हैं, लेकिन एक छोटी सी घटना, कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो हमें खुशी दे देते हैं। हम उनको देख के अपने पुराने गम भूल जाते हैं। ठीक वैसा ही ये पोएम, छोटी सी पोएम दी गई है। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड। अब यहाँ पे कहा गया कैसे एक कौवा जो बर्फ़ के धूलों को झाड़ देता है या स्कैटर्ड कर देता है जो पार्टिकल्स हैं स्नो के कवि के ऊपर, और उन जो कवि पहले उदास थे अब उनका मूड चेंज होता है। अब वह खुशी खुशी अपने बीते हुए दिन के समय को अब वो स्पेंड करेंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज अ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ ड्रीम। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कैसे मैं रास्ते में जा रहा था और जो बर्फ़ के धूल हैं एक कौवे के द्वारा हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिराया गया और मेरा मूड चेंज हो गया। मैं खुश हो गया, मैं पहले उदास था, अब मैं अपने बाकी दिन के बचे समय को एक अच्छे खुशी में स्पेंड करूँगा, बिताऊँगा। तो इसमें दिया गया कि द पोएट वॉज कमिंग ऑन द वे एंड द अक्रो वॉज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री एंड ही स्कैटर्ड द पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट ऑन द पोएट्स बॉडी एंड द पोएट्स माइंड मूड चेंज्ड एंड ही थॉट दैट ही विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे इन हैप्पीनेस। यही दोस्तों बताया डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो बर्फ़ की धूल होती है। हेमलॉक ट्री जो एक जहरीला पौधा होता है, जिसको हम धतूरे का पेड़ कहते हैं, जो बहुत जहरीला होता है। और कौवे, अक्सर हम सोचते हैं कि हेमलॉक ट्री अशुभ माना जाता है या कौवे अशुभ माने जाते हैं पक्षियों में। कभी यहाँ पे अदर बर्ड्स को भी मेंशन कर सकते थे, पिजन कबूतर या फिर पैरट, या लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्रो को मेंशन किया और हेमलॉक ट्री का, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कभी कभी कुछ अशुभ चीज़ें भी